अरे देख, आज हम कहानी बताते हैं, ठीक है। ये हकीकत कहानी है कि हम आज से लगभग 20 साल पहले हमारे अब्बा जो लुधियाना जाया करते थे। गांव का वो सिस्टम होता था कि गांव के जो किसान मजदूर थे पंजाब में खेती करने के लिए जाते थे या रोपनी करने के लिए जाते थे या कहीं ना दिल्ली लुधियाना कमाने जाते थे। हमारे अब्बा भी गए थे, ट्रेन में जा ही रहे थे। तो क्या हुआ कि उतना ही में है ना, और टिकट जो होता है कि टीटी सब और पुलिस सब, वो सब टिकट को गरीब किसान समझकर, मजदूर अनपढ़ समझकर बिहारी को लूटा करते थे। तरह तरह के अगर टिकट है भी है तो उसको क्या करते थे, कहते थे नहीं गलत ट्रेन में बैठ गए, उससे पैसा उछलते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हो गया कि हमारे अब्बा जा रहे थे लुधियाना और उन्होंने सीट पर बैठे हुए थे और देखा कि ये वो उसी में पुलिस आया सबसे टिकट क्या किया, चेक करने लगा। चेक करने के बाद क्या हुआ कि एक किसान आदमी बैठा हुआ था, गरीब जो बुजुर्ग आदमी थे, वहाँ से उसको कहा टिकट दिखा। तो उन्होंने क्या किया, टिकट दिखाया। तो पुलिस ने क्या किया, उस टिकट को लेकर फाड़ दिया और उनसे कहा कि तुम गलत टिकट में आज ट्रेन में बैठ गए, तुमको जुर्माना लगेगा, 1000 रुपया तुमको देना पड़ेगा। तो गरीब जो किसान बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई हम अभी कमाने जा रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो पुलिस ने क्या किया, उसको 2-3 झापड़ लगा दिया, वो है ना। पुलिस ने किसान को जो थे उनको 2-3 झापड़ लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी बोगी में अचानक उसके ऊपर वाला सीट पे एक सरदार है ना बैठे हुए थे। वो उन्होंने तुरंत वहाँ से उतरा और उन्होंने क्या किया, सारा खेल देख रहा था कि किस तरह से गरीब किसान को ठग रहा है, लूट रहा है। तो उन्होंने, सरदार साहब ने क्या किया, उस पुलिस वाले को सीधे वहीं पे पटक दिया और मेरे अब्बा देख ही रहे थे। वहीं पे क्या किया, उसको पटक दिया और पुलिस वाले का बंदूक छीन लिया। उसके बाद बेल्ट छीन लिया, टोपी छीन लिया और उन्होंने कहा कि जो सरदार थे उन्होंने कहा कि मैं मेजर हूँ, आर्मी का मेजर हूँ, मैंने सारा खेल देख लिया है तुम्हारा। तो पुलिस वाला ने क्या किया, उसको सरदार को हाथ जोड़ने लगा कि गलती हो गया कि हमसे माफ़ कीजिए। तो मेजर साहब बड़ी ईमानदार होते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि अब तुमको ये ना पिस्तौल मिलेगा, ना बंदूक मिलेगा, ना बेल्ट मिलेगा, ना टोपी मिलेगा, तुमको अगला स्टेशन पर जो थाना है वहाँ पर ही तुमको मिलेगा कि तुमने क्या किया था, इस बुजुर्ग के साथ अन्याय किया था, ठीक है। तो उसी समय हमारे पिताजी ने क्रिया खा ली, कसम खा ली कि नहीं, हमको हर हाल में क्या करना है, अपने बेटा को पढ़ाना है। तो बहुत मजबूरी सह कर उन्होंने, हम 3 भाई है, तीनों भाई को क्या किया था, पढ़ाया था और सबको मैट्रिक इंटर BA तक के करा चुके हैं। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे अब्बा कहीं जा रहे थे तो बस भी आ रहा है, उस पर लिखा होता है कि बस यहाँ से यहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर जो आदमी नहीं पढ़ा है तो उस पर नहीं चढ़ पाते थे और बस निकल जाती थी। तो या कहीं पे जाना है कोई दुकान में, ठीक है, तो या किसी के घर जाना है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर पढ़े लिखा नहीं हो तो उस पर बोर्ड भी टंगा रहता है दुकान पर कि फन्ना दुकान है, इसका नाम है, इस चीज़ का दुकान है। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो पूछना पड़ता था। तो यही सब बहुत सारी समस्या आ जाते थे हमारे पिताजी के पास। तो हमारे अब्बा ने क्या किया था कि हम तीनों भाइयों को पढ़ाया और हर हाल में क्या किया, आज बहुत अच्छा खासा हम तीनों भाइयों ने पढ़ लिए। तो पढ़ना हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर सही ढंग से ज़िंदगी जीना है तो पढ़ना ज़रूरी है। जिस तरह खाना है, ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए खाना, कपड़ा, घर, ये सब ज़रूरी है, उसी तरह से सही तरीक़ा से ज़िंदगी जीने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे फिर भी ज़िंदगी जी लोगे, लेकिन ज़िंदगी का जो मज़ा है वो पढ़ना जरूरी है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो हर क्षेत्र में जाके हीरो बन सकते हैं, और जो ना पढ़े लिखे होते हैं तो वो जैसे उसका लाइफ में बहुत कष्ट होता है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाता था। आगे बढ़ने के लिए, गरीबी से को दूर करने के लिए पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है। तो आप लोग मन से पढ़ना।